नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और धमाकेदार खुशखबरी देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको आलू के भावों के साथ साथ हरियाणा में मंडियाँ ओपन होने से उत्तर प्रदेश के आलू के दामों पर पड़ने वाले प्रभाव, लोकल से लेकर साउथ की मंडियों में आज 1 से 2 रुपये किलो की देखी गई तेज़ी, पूर्वोत्तर के बाहर राज्यों में हो रही झमाझम बारिश, बंगाल में जो दागी आलू की सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है, उससे आलू के दाम पर कितना फ़र्क पड़ेगा, वैश्विक निर्यात जो हो रहा है उसके आलू के रेटों पर कितना असर जो है इस समय पर आ चुका है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज पर मंडियों में तेज़ी होने से कंपटीशन का क्या असर जो है किसानों को मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली। साथ ही हाइब्रिड किसान साथियों के लिए भी एक रोचक तथ्य जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ सार्वजनिक करेंगे। तो ऐसे में यदि आप लोगों ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे खुशखबरी की। देखिए, खुशखबरी इस समय पर यह है कि एक तो लालिनो का चक्रवाती तूफान का शुरुआत जो है भारत जैसे देश में होने से एक और जहां पर कई राज्यों में बाढ़ बारिश जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, साथ ही दलहन तिलहन और हरी सब्जियों की फसलों को अच्छा खासा जो है ज़बरदस्त नुकसान इस समय पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक और जहां पर टेम्परेचर डाउन हुआ है तो आलू की खपत बढ़ी है। जब आलू की खपत बढ़ी है तो आलू के रेटों में भी इजाफा जो है इस समय पर देखने को मिला है, और वहीं आड़तियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसके रेटों में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हरी सब्जियों की फसल जो है बर्बाद हुई है, और बर्बाद हुई है तो सभी की निर्भरता जो है इस समय पर आलू पर ही आधारित हो चुकी है। जब आलू पर आधारित हो चुकी है तो निश्चित तौर पर आलू के दाम बढ़ेंगे। इसके साथ ही हरियाणा मंडी में भी अब जो है आलू की ओपनिंग हो चुकी है, और इस वजह से जो शांत व्यापारी कोल्ड स्टोरेजों पर बैठे हुए थे अब उनमें भी उत्साह नज़र आ रहा है। अब वो भी जो है, क्योंकि जयपुर और हरियाणा की मंडी खुलते ही अब जो है व्यापारियों में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, और वो व्यापारी जो हैं साउथ लोडर व्यापारियों से कंपटीशन कर रहे हैं और आलू के अच्छे से अच्छे भावों पर सौदे कर कर उन्हें सीधी डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं, जिससे एक और जहां कोल्ड स्टोरेजों का नाम हो रहा है तो वहीं जो है किसानों को आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो वहीं व्यापारी भी 2-4 रुपये उस आलू को लोडिंग करके कमा रहे हैं। एक ये आलू में शुभ संकेत यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही अगर बात करें कानपुर जयपुर की मंडियों की, तो यहाँ पर भी जो है आलू में आज जो है सुर्खी देखी गई है। तो कुल मिला के आलू में आने वाले दिनों में तेज़ी की पूरी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर बात करें वैश्विक निर्यात की, तो वैश्विक निर्यात जो विदेशों को हो रहा था उसमें बांग्लादेश आलू का निर्यात अभी फ़िलहाल रोका हुआ है, क्योंकि इस समय पर बांग्लादेश में प्याज का निर्यात किया जा रहा है। अमूमन 18 जून के बाद में ही बांग्लादेश के लिए दोबारा से आलू का निर्यात शुरू होगा, जिससे बंगाल के आलू में भी आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बंगाल के कोल्ड स्टोरेज हो या मंडी हो, सभी जगह पर ज्योति आलू जो है 1100 रुपये से लेकर 1150 रुपये की दर, अच्छी क्वालिटी की दर पर बिक रहा है। तो वहीं नॉर्मल क्वालिटी का ज्योति 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट की दर पर जो है इस समय पर बिक रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें साउथ मंडियों की, तो साउथ मंडियों में भी आज जो है काफ़ी तुलनात्मक तेज़ी देखी गई है। वो सारे कारण जो है अब जो है धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं, और व्यापारियों में कोल्ड स्टोरेज पर कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज मालिक भी अब जो है कदम ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे एक और जहां उनके कोल्ड स्टोरेज की प्रतिष्ठा जो 3 महीने से धूमिल हो रही थी, अब उसे जो है छुटाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसान जो है अभी अगली बार उन्हें कोल्ड भी तो भरना है। तो ऐसे में किसानों को अच्छे रेटों पर आलू जो है उनका बिकवाया जा रहा है। ये आलू में तेज़ी के संकेत भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें लुटेरों की, तो लुटेरे तो भैया खंदौली से लेकर अलीगढ़ तक के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लूट का माल चाहिए। अब लूट का माल कौन से कोल्ड स्टोरेज मिल सकता है, आप सभी समझ सकते हैं। ML कुशवाहा जैसे कोल्ड स्टोरेज में, या ओम शीतगृह कोल्ड स्टोरेज में, या TL के कोल्ड स्टोरेज में, या राजा अधिराज कोल्ड स्टोरेज में, या फिर हार्वेस्ट कोल्ड स्टोरेज में इस तरीके की लूट तो नहीं हो रही है। तो ऐसे में वो लुटेरे जो हैं वो दूसरी जगहों पर डेरा डाले हुए हैं, वहाँ से लूट का माल खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें तो लूट करनी है ना, लेकिन यहाँ पर लूट नहीं हो रही है। तो ऐसे में वो सभी जो हैं काफ़ी चिड़चिड़े और स्वाभाविक हो चुके हैं। ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, चाहे आप जो हैं कैसे भी आलू उत्पादक किसान सही, आपका आलू किसी भी क्वालिटी का सही, हम यूँ नहीं कहेंगे, क्योंकि कई लोग जो हैं आपको क्वालिटी में उलझा कर आपसे सस्ती दरों पर आलू खरीद लेते हैं और फिर उसे अच्छी दरों पर मुनाफा बेचकर कमाते हैं। क्योंकि इस समय पर साउथ में ज़्यादा बारिश हो रही है, सब्जियों की बर्बादी है, फसल की बर्बादी है, फलों की बर्बादी है,
तो ऐसे में वहाँ पर क्वालिटी ना देखकर आलू देखा जा रहा है, और आलू जब देखा जा रहा है तो उसके दामों में भी तेज़ी देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और ज़्यादा सुगवार जो है देखने को मिलेगी। किसान साथी, इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में आगामी 24 मई से रेमल चक्रवाती तूफान जो है दस्तक दे रहा है, जो कि उत्तर भारत, मध्य भारत और से लेकर पूर्वोत्तर के भारत में बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा, जिससे कहीं ना कहीं फसलों को बर्बादी होगी। तो जो है आलू के रेटों में भी उछाल आएगा, तापमान में गिरावट होगी, तो ठेल ढकेल खोमचों पर बिकने वाला टिक्की बल्ला समोसा वो भी रेहड़ी वाले मजदूर जो है लगाने आ जाएंगे, जिससे जो है आलू की खपत बढ़ेगी, तो आलू के दाम बढ़ेंगे। तो किसान साथियों, कुल मिला के यहाँ पर अब जो है घबराहट वाली बात नहीं है। अगर हम कोल्ड स्टोरेजों की बात करें तो इस समय पर नंबर 1 की पोजीशन पर चल रहा है ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज शमशाबाद और उनके 2 सहयोगी कोल्ड स्टोरेज। उन्होंने सभी देश के कोल्ड स्टोरेजों को आईना दिखाने का काम किया है, और वो विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं कि उनकी प्रेरणा से अब कुछ कोल्ड स्टोरेज जो हैं उन्हीं की राह पर जो है चल पड़े हैं। इससे कोल्ड स्टोरों पर आलू के इस समय पर अच्छे सौदे हो रहे हैं, तो अच्छी निकासी भी हो रही है, क्योंकि एक कोई ना कोई तो चाहिए ना। अगर इंजन नहीं होगा तो रेल के डिब्बे क्या करेंगे, वो तो चल नहीं सकते। तो इंजन की तो बेहद आवश्यकता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने क्या कहा था, भारत के लोग तो रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह हैं, यदि उनमें इंजन नहीं लगाया जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में किसी न किसी को तो आगे आना ही था, तो उन्होंने वो काम करके दिखा दिया, जो कि कोई भी कोल्ड स्टोरेज मालिक नहीं करता है। जब भी हम जो है कोल्ड स्टोरेज पर वीडियो बनाने जाते थे तो वो जो है पर्चियाँ नहीं दिखाते थे, और जो है नहीं पर्चियाँ वायरल करते थे, क्योंकि ऐसे कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मानसिकता जो है एक निम्न स्तर की थी। वो सिर्फ आलू किसानों पर मुनाफा कमाना चाहते थे या आलू पर। तो ऐसे में वो क्या चाहते थे कि आलू जो है किसान घबराहट में बेचते हैं, किसान को सस्ती दरों पर आलू बिकवाने के लिए उनके अंदर भय और इसका माहौल किया है। उन लोगों ने कृत्रिम रूप से तेजी मंदा बनाया, जो कि मंडियों में नहीं था, लेकिन इन लोगों ने बनाया, क्योंकि वो डिमांड क्या थी, वो डिमांड में कमी थी या कुछ था, इन लोगों ने उसे जो है मंदी के रूप में प्रमोट कर दिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उन्होंने इनके जो कृत्रिम रूप से जो मंदी बनाई थी उस पर जो है पटाक्षेप कर दिया। ला नीनो का देश में आगमन हुआ और जो है बारिश जो है देखने को मिल रही है। तो अब कुल मिला के आलू में घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। किसान साथियों, मंडी भावों की लेकर बात करेंगे तो मंडी भावों में दक्षिण भारत से हम जो है शुरुआत करेंगे। तो दक्षिण भारत में चेन्नई मंडी में आज जो है 20 गाड़ियों की कुल आमद हुई है, और 28 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो, और एक आध VVIP लॉट जो है 30 रुपये किलो तक की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो आलू जो है आगरा के 28 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। मदुरई की मंडी की बात करेंगे तो आलू यहाँ 29 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर 31 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। रामेश्वरम मंडी, कराईकल मंडी, और जो है आप लोगों की एक और साइड मंडी है त्रिवेंद्रम, इन तीनों जगहों पर भारी बारिश होने की वजह से यहाँ पर आलू के रेट जो हैं 32 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो की दर पर पहुँच गए, यानी थोक दर पर। कुल मिला के अगर साउथ मंडियों में देखा जाए तो एक मंडी है मेट्टापालम, जो कि आगरा का आलू यहाँ पर 1400 रुपये प्रति 45 kg की दर पर बिका है। तो निश्चित तौर पर साउथ में जो है आलू की अच्छी खासी डिमांड है, और अच्छी खासी डिमांड निकल कर आ रही है। वहाँ पर सब्जियों, हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हुई है, तो जैसे में वहाँ के जो आड़ती हैं वो जो हैं साउथ लोडर, जो कि यहाँ से सप्लाई करते हैं, उन पर प्रेशर बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा माल भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पर पसीने लोडरों के छूटे हैं, क्योंकि अब कोल्ड मालिक के अंदर भी अब जो है कंपटीशन देखने को मिल रहा है। पहले घबराहट थी, लेकिन अब घबराहट नहीं है, क्योंकि घबराहट खत्म हुई इस बारिश की वजह से। और अब जो है जो उनके मंसूबे लोगों ने पाले हुए थे वो जो है अब धराशायी हो चुके हैं, क्योंकि अब जो है 2 चरण और बचे हैं और फिर खेला हो गया। अब कोई भी फैक्टर काम करने वाला नहीं है, और तेज़ी निश्चित तौर ऊपर से बनेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और हम किसान भाइयों से यही कहेंगे कि सभी किसान भाई जो हैं एक दूसरे का पूर्ण रूप से सहयोग करें, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि एक किसान अपना आलू अच्छे रेटों पर बेचने के लिए दूसरे किसान को भयभीत और डरा और धमका रहा है, जिससे वो अपने आलू को बेच जाए, और वो जो है जब आलू कम बचेगा तो वो उस पर मुनाफा कमा लेगा। यानी कि ज्ञान एक से बढ़कर एक दे रहा है। ऐसे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी किसानों के लिए, तो सभी एकजुट रहिए। किसान साथी, बात करेंगे महाराष्ट्र की मंडियों की। तो महाराष्ट्र की मंडियों में पूना मंडी से शुरुआत करेंगे। 20 गाड़ियों की आज आवक हुई है। 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर आलू बिके हैं। मुंबई मंडी की बात करेंगे तो 50 गाड़ियों की यहाँ आवक है। 23 रुपये किलो से लेकर 23.5 रुपये किलो की दर पर यहाँ पर आलू बिके हैं। किसान साथियों, बेंगलोर मंडी की बात करेंगे तो बेंगलोर मंडी में आज जो है आलू में तेज़ी देखी गई है, क्योंकि बेंगलोर और आसपास के इलाकों में जो है अच्छी खासी बारिश यानी बाढ़ जैसे हालात हैं, जो आप मेरे साथ में देख रहे हो। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है
आलू में तेज़ी आई है। निर्भरता भाई आलू पे ही बढ़ेगी, क्योंकि आलू कहाँ है, कोल्ड स्टोरेज में, और हरी सब्जी कहाँ है, खेत में। और खेत में क्या पड़ रहा है, पानी, और पानी पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, फसल ख़राब हो रही है। 2 घंटे की बारिश हो तो फसल जो है जल जाए। अब वो जो है ताल तलैया ऐसा रोसी बह रही है जैसे नाला काट दिया या नदी काट दी है, तो वो फसल थोड़ी ना बच जाएंगी। तो कुल मिला के अब जो है आलू में तेज़ी है। किसान साथी बात करेंगे कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में बढ़िया आलू की बात शुरुआत करेंगे। तो हाइब्रिड आलू 15 रुपये किलो से लेकर 16.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। गुल्ला आलू की बात करेंगे तो गुल्ला आलू यहाँ पर 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो। किर्री जैसे गुल्ली बोलते हैं 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो। हॉलैंड आलू 19 रुपये किलो से लेकर किसान साथी 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। जयपुर मंडी में कुल 45 गाड़ियों की आज आवक हुई है। 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कुल मिला के किसान साथियों घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब जो है हम यही अब सबसे पहले धन्यवाद देंगे एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज के प्रोपराइटर, उनको मालिक साहब को धन्यवाद देंगे। साथ ही विशेषकर रोहन जी को तो बहुत ज़्यादा वो देंगे, क्योंकि उन्होंने किसान हित में एक ऐसा बीड़ा उठाया था जो कतई भी कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता था। उन्होंने वो काम करके दिखाया। एक और जहाँ किसानों को उन्होंने आलू बेचने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बेच किसान कब देंगे, क्योंकि आलू उनके अच्छे रेटों पर बिकेंगे। अब जब आलू अच्छे रेटों बिके तो किसानों ने उनकी मानी और निकाले। तो निश्चित तौर पर ये उन किसान और उन कोल्ड मालिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिनका आलू उन पर रखा हुआ है, और जो है उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं कि भाई एमएल कुशवाहा में आलू अच्छी रेटों पर बिकता है। आज अगर तेज़ आलू नहीं बिकवाते तो किसान जो है इतनी जल्दी नहीं निकालते। ऐसे में सभी कोल्ड मालिकों को ये काम करना चाहिए कि आलू मंडियों में जो बिक रहा है ऐसे ही लोडरों को अपने कोल्ड स्टोर पर रखें, जिससे आलू में तेज़ी बने। आलू में तेज़ी बनेगी तो किसान उस आलू को निकालेंगे और जो है उनके कोल्ड स्टोर की छवि बनेगी, क्योंकि छवि इमेज क्रिएट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इमेज से ही सारा खेल होता है आलू में। अगर आज इमेज कोल्ड स्टोरेज मालिकों की किसानों के प्रति सही है तो निश्चित तौर पर उन्हें न तो लोन बांटने की ज़रूरत पड़ती, न ही उन्हें जो है बारदाना देने की ज़रूरत पड़ती। वहाँ पर किसान सीधा लाइन लगा के आते हैं और अपना आलू जो है खुदाई के समय पर रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे दाम मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसान के अंदर घबराहट पैदा की जाए कि कल आलू ऐसा हो जाएगा मंडियों से, इतने के दाम नहीं बनने, उतने के दाम नहीं बनने। हमने अक्सर देखा है कि एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोर पर कोई भी व्यापारी इस तरीके की बातें नहीं करता है कि मंडियों में इतनी गिरावट आएगी, इतना तोड़ के लाया, इतना तोड़ के लाया। वहाँ सिर्फ किसान हित की बात होती है, और ऐसे ही कोल्ड मालिक जो हैं फलते फूलते हैं, और ऐसे ही किसान जो है उनके कोल्ड स्टोर को हर साल जो है भरते रहते हैं। ऐसे में सभी कोल्ड मालिक जो हैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि आलू जो है घबराहट में किसान निकालते हैं। घबराहट में नहीं निकालते, घबराहट में तो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि फिर वो किसान आलू नहीं बेचते हैं। वो जो है फिर आपके पास में बारदाना भी लेंगे, लोन भी लेंगे और भाड़ा भी, सब आपके ऊपर टेप जाते हैं, और फिर जो है अगली साल दूसरे कोल्ड स्टोर पर दौरा करते हैं। तो निश्चित तौर पर नुकसान किसका होता है? आपका। ऐसे में इस तरीके की घटनाएं और क्रियाकलापों को अपने कोल्ड स्टोर पर अंजाम मत दीजिए। ऐसे दलाल लुटेरों को कोल्ड स्टोर पर व्यापारी बनाकर खरीदना है, आप सीधा किसानों से कहिए हम आपका आलू खरीद रहे हैं। ऐसे चिलांडू टाइप के सड़क छाप लोगों को व्यापारी बना देते हो और ले आलू खरीदते हो इस बहाने से, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय, घोर निंदनीय काम है। और ऐसे में किसान साथियों में आप लोगों से बस निवेदन यही करूँगा, आलू आपका है, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि अब आने वाला समय आपका है। वो दौर और था और ये दौर अब आपका है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आपसे यही अपेक्षा करूंगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, और आलू अपना 1600 रुपये प्रति कट्टा ही लीजिएगा, चाहे आप जो हैं कैसे भी आलू उत्पादक किसान हो। भाई हाइब्रिड वाले तो भैया थोड़ा नेक्स्ट सेंस से समझें, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ 33 57 चिप्सोना, सूर्या और अन्य अच्छी क्वालिटी के आलू की कर रहा हूँ। हाइब्रिड में तो तमाम प्रजातियाँ आती हैं, उनका कैसा क्वालिटी है, उनकी कैसी वो है, लेकिन उसके रेट भी अब जो हैं 50 से 100 रुपये उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो जब ये 1600 1800 ये बिकेंगे तो निश्चित तौर पर 1400 1500 तो आपका हाइब्रिड आलू भी बिक ही जाएगा बढ़िया क्वालिटी का, मेरा ये मानना है। अब हल्की क्वालिटी है और हल्का ही आपने वो किया है, 4-4 फसलें ली हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हाइब्रिड आलू का ग्रेस पीरियड बस 3 से 4 महीने का होता है। तो ऐसे में आप सब समझदार हैं और समझदारी से काम लीजिए, और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि बाढ़ और बारिश जैसे और जब भयंकर बारिश देश भर में हुई, आलू तो आपका फिर हाइब्रिड हो चाहे कैसा भी हो सब पिलेगा और आलू आपका अच्छी रेटों पर बिकेगा। निश्चित तौर पर मान लीजिए।